यहाँ पे निकल चुके थे हम लोग मथुरा जाने के लिए, और मथुरा में हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे क्योंकि अपने कासगंज से मथुरा जाना हम लोगों ने गाड़ी से ही सही समझा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से हम लोगों ने यहीं से मतलब निकले थे हम लोग। यहाँ पे बहुत खुश थी मैं, सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन आप लोग जानते हैं जैसे जैसे सफ़र करते साथ चलते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी धीरे धीरे डिस्टर्ब होती चली जाती है। तो अभी तो हम लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, और जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए। अभी हमने सफ़र ही क्या तय किया था। यहाँ पे पापा कॉल पे बात कर रहे थे चाचा से, पूछ रहे थे कि गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए जगह प्रॉपर सही है। तो चाचा वही बता रहे थे आप लोग आराम से आ जाओ, गाड़ी बहुत अच्छे से यहाँ पे सोसाइटी है हमारी, खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग रुकते रुकाते हुए ही गए थे, और लगभग हम लोग यहाँ से निकल गए थे, शाम को निकले थे 6:30 बजे करीब निकले थे। और यहाँ पे देखिए मैंने और नानू ने रील शूट करी। नानू को शर्म आ रही थी, मम्मी बैठ के सोच रही थी कब पहुँचेंगे। और बहुत अच्छा लगता है फैमिली के संग एक टूर तो बनाना ही चाहिए यार। और मैं और नानू यहाँ बैठ के, आपको पता है मैं और नानू खा गए थे डांट बहुत ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि नानू और मुझे सबसे ज़्यादा गाड़ी में भूख लगती है, और भूख लगने के पीछे मुझे और नानू की डांट अक्सर पड़ती ही रहती है। और ये लोग आप लोग देख रहे हो ना, ये जो कड़े का कॉम्बिनेशन है ये तनु तिवारी जी ने खुद बनाया है। पता नहीं क्या है, फैशन डिज़ाइनर तो थी नहीं, बट मेरी हरकतें कुछ ऐसी होती हैं कि हाँ मैं सही डिज़ाइन करती हूँ चीज़ों को। और यहाँ पे देखिए बैठे बैठे आ गया था नदरई का पुल। नदरई का पुल आता है ना तो भाई साहब पानी देख के जो आराम मिलता है ना, ऐसा लगता है बस एक डुबकी तो मार ही लेनी चाहिए जाके। पानी देखिए कितना, इतना फ्लो था ना पानी का, इतना फ्लो था मतलब क्या ही था, समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे तो। और यहाँ पे हम लोग देखिए बढ़िया मज़े से बातें करते हुए जा रहे थे। गाने इतने बोरिंग गाने चल रहे थे ना कि मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा साला गाना और हमें ऐसे बकवास सुनने पड़ेंगे, निकलने मन ही नहीं हो रहा निकलने का। और यहाँ पे देखिए जग्गू रोते रोते आ गया मेरे पास। जग्गू कह रहा मेरे से कि मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं थक गया हूँ। एक तो पता है इसको क्या है, अगर इसको जब अच्छा नहीं लगता है ना तो ये कहता है मैं थक गया हूँ। और यहाँ पे देखिए नानू की हंसी नानू की और मेरी थोड़ी थोड़ी देर पर डांट पड़ती भी रहती है और हंसी भी आती रहती है हम दोनों को। हम दोनों एक दूसरे से कह रहे थे बेटा सब्र रखो, इन लोगों के राज्य में तो हमें डांट पड़नी ही पड़नी है। और यहाँ पे सफ़र करते इंतज़ार करते आ गया था हमारा हाथरस। जो हाथरस का चौराहा देखिए आप लोग कितना बढ़िया बना हुआ है, दाऊ बलदेव और वो कान्हा जी का बना हुआ है। बहुत ही प्यारा चौराहा लगता है मुझे ये, हर बार जाती हूँ हर बार कैप्चर करती हूँ मैं इस सीन को। बहुत ही प्यारा है, मेरो प्यारो हाथरस हमारी ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और यहाँ से हम लोग आ गए थे अपनी चाचा जी के यहाँ, और यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए। तो हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं रुके थे, मुश्किल से थोड़ी देर रुके होंगे, आधा से पौन घंटा रुके थे बस, ज़्यादा नहीं रुके थे क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था, लेट हो गया था। असल में फाटक वगैरह लग जाते हैं रास्ते में 2-3, तो उस वजह से वैसे भी लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं और चाची से कह रही थी, चाची बोल रही थी बेटा आराम से बैठ जा, बहुत गर्मी है बाहर। मैंने हाँ चाची मैं बैठी हूँ, चिंता मत करो। चाची पूछने लगी बड़ी दीदी कहाँ है, तेरी जेठानी नहीं आई? मैंने कहा उनको छुट्टी नहीं है, वो नहीं आ पाएंगी। और यहाँ पे देखिए मैं पी रही थी फैंटा, आहा मज़े लेते हुए फैंटा, एसी में ठंडी ठंडी हवा में मिल रहा था। और मम्मी का तो पल्ला ही नहीं ख़त्म हो रहा। मैंने मन में सोची साला मैं पल्ला नहीं करेगी, ये दोनों को पता नहीं किससे पल्ला करते हुए घूम रही हैं। और मैंने तो भाई मज़े से, ये लोग अपना बातें करती रही, मैं मज़े से फैंटा पीते बैठी रही। मैंने जब चलना तब बता देना। और यहाँ पे देखिए बैठ के चाची मम्मी की गपशप चल रही थी, उधर राहुल भैया बैठे हुए थे। राहुल भैया उधर से देख रहे थे मुझे, कह रहे थे हाँ भाभी लगी रहो। यहाँ पे हम लोग आ गए थे अपने मथुरा जंक्शन पे, और यहीं से हमारी स्टेशन थी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन आने वाली थी। और यहाँ पे नानू कह रहा था चाची लाओ मैं ब्लॉग शूट करूँ। मैंने कहा नहीं बेटा तू रहने दे, मैं ही ब्लॉग शूट कर लूँगी। ये देखिए इन दोनों की खुशी, ओफो। आप लोगों को पता है इन दोनों का पहला ट्रिप बना है ऐसे संग में जाने का, इसलिए इन दोनों ने आग भी बहुत लगाई, पूरे रास्ते पर आग लगाई इन दोनों ने। मार खाते गए, डांट खाते गए। अब जानते हैं बच्चे बेचारे इतना डांट खा जाए, लेकिन इनको इज्जत बेइज्जती की कहाँ पड़ी होती है। और यहाँ तिवारी जी की हालत ख़राब हो गई थी, जिन्हें चढ़ के तिवारी जी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। कह रहे थे बस मैं तो बहुत थक गया हूँ, मेरे पे नहीं चला जा रहा, अब तू पकड़ ले। और यहाँ इतनी अच्छी हवा लग रही थी ना, हम लोग ऊंचाई पे थे ना प्लेटफॉर्म पे, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी हमें। बस धीरे धीरे करके अपना
मंजिल मिल ही जाती है। वो कहते हैं ना, जब निकलो तो पहुंच ही जाओगे। और यहाँ पे हम लोगों की ट्रॉली, मैंने इतने लोगों के लिए, पता है आप लोगों को, सिर्फ एक ट्रॉली करी थी, बड़ी वाली ट्रॉली, जिसमें हमारा पूरा सामान बहुत अच्छे से आ चुका था। और यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए थे उतर के। हम लोगों के मन में डाउट था कि पता नहीं ट्रेन हमारी कौन से प्लेटफॉर्म पे आए। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म चेंज करना कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत जाना चलना पड़ता। यहाँ पे फाइनली हम लोग रुक गए थे। और पता है आप लोगों के संग, हमारे संग बहुत ही बड़ी अनहोनी हो जाती। हम लोगों का क्या हुआ, जब ट्रेन आई ना तो हम लोग भागे भागे आगे चले गए, बट हमारा डिब्बा पीछे रह गया। और ट्रेन मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं रुकती है, मुश्किल से 10 मिनट नहीं रुकती है। तो हम लोगों को इतना माइंड उस समय डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पापा और वो जो बड़ा वाला नानू है वो रह गए थे प्लेटफॉर्म पे, और हम सब ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन चल दी थी। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। हमको लगा पापा हमारे यहीं छूट जाएंगे आज। बट ये है ना कि इन ट्रेनों की एक खासियत है कि कोई भी डिब्बे में चढ़ जाओ, लेकिन कोई भी डिब्बे से मतलब ये है कि एसी वाला प्लेटफॉर्म, पापा के सामने एसी वाले डिब्बे लगे थे। अब एसी वालों में आप जानते हो दरवाजे बंद होते हैं अंदर से, तो वहाँ तो चढ़ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट ट्रेन निकल गई थी किसी के, ये सॉरी यही हमारी ट्रेन थी। और पर वो देख रहे हैं आप लोग आगे, ये वाले पोर्शन सारे बंद थे और हम लोग यहीं बढ़े चले जा रहे थे, बढ़े चले जा रहे थे। बट हमारा डिब्बा बहुत ही पीछे छूट गया था, जिससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भागना पड़ा। और बहुत ही ज़्यादा, पापा तो बहुत ही घबरा गए थे, सांस फूल गई थी पापा की। बुजुर्ग हैं, ऐसी चीज़ें हो तो थोड़ी टेंशन तो होती है। जैसे तैसे हम लोगों ने भाग भूग के अपना ट्रेन पकड़ी, अपना डिब्बा मिल गया हम लोगों को। और हम लोग बैठे, पापा बेचारे लेट गए थे, आते ही तुरंत लिटा दिया था। और यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, क्योंकि गर्मी में इतनी देर से बैठे बैठे यार परेशान तो हो ही जाते हैं। और ये था हमारी, ये वाली सीट थी, ऊपर वाली सीट थी। इन्होंने मतलब पूरा सीट, सारी सीटें बुक करा रखी थी। और आपको पता है इतनी सीटों के बाद भी ऊपर वाली एक सीट हमारी थी, वो भी हमने फ्री छोड़ दी, किसी कोई सो गया था उस पर। और यहाँ पे नानू से मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट करवाया। मैंने कहा नानू हर चीज़ कैप्चर कर ले बेटा, ये चीज़। और आप देख रहे हैं ना पीछे पिंक कलर की पन्नी टंगी है, उसमें हमारे यहाँ आलू है। आलू की सब्जी लेके आए थे, उसको हवा लगा रहे थे। और पापा देखिए यहाँ पे लेटे हैं, पापा के पैरों में दर्द। आपको गैस पता है पापा का ऑपरेशन होके चुका है पैरों का, पापा के पैर में रॉड पड़ी हुई है। इस वजह से पापा ज़्यादा नहीं भाग भूग पाते हैं, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक अवस्था भी देखिए ऐसी है। और लाला हमारा इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था बहुत। सो आप लोग यहाँ से एंजॉय करिए धीरे धीरे मेरा ब्लॉग, और बने रहिएगा मेरे पूरे ब्लॉग में।
और यहाँ पे देखिए हम लोग उतर गए थे स्टेशन पे, और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे टैक्सी। और हमने टैक्सी ऐसी देखी थी जो हमें मंदिर के बहुत ही करीब छोड़े, हालांकि ये हर जगह बहुत आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दूरी यहाँ पे किसी चीज़ में नहीं है। और गर्मी हम लोगों को बहुत ज़्यादा लगी। आपको पता है अभी ये मात्र 9 बजा है, और 9 बजे हमारा मुंह देखिए, इतनी गंदी धूप हो गई थी। बट मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मौसम ठंडा है, यहाँ गर्मी ऐसी गर्मी नहीं है कि तुम मर ही जाओ। मतलब मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी गर्मी नहीं लगी, हालांकि रूम हमने भी एसी लिया था बट। और यहाँ पे देखिए हम लोग रेस्टोरेंट में होटल में रुके थे, हमने लिया था ये वाला होटल, बट हमको ये सनशाइन, इतना गंदा होटल था आपको क्या बताऊँ गाइस, इतना मैसी था ना, तो हमने ये वाला रूम कर दिया कैंसिल और हम लोग बढ़ गए थे आगे। सो हमको उसके बाद मिल गया था ये वाला रूम। ये बहुत ही प्यारा, प्रिटी और सबसे अच्छा खुशबूदार कमरा था, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से स्टे कर पाए। और यहाँ पे हम लोग नहा धो के सब लोग फ्रेश होके लेट गए थे, बैठ गए थे। बत्ती बारी जी बचे थे, इनको नहाना था। मैं यहाँ मम्मी से बैठ के बातें कर रही थी। मैंने कहा और बताओ मम्मी कैसा फील हो रहा है आपको? मम्मी कह रही बेटा अभी तो बहुत थकी हुई हूँ, अभी तो तू मेरे से बात मत कर। मैंने कहा ठीक है। छोटे वाले लाला को गैस बुखार आ गया था, तो इसको मैंने मेडिसिन देनी पड़ गई थी। और बाकी चलता रहता है, सफ़र में थकान होती है, बच्चे कहीं जाते नहीं आते नहीं है, जब जाएंगे आएंगे तो वही जाहिर सी बात है उनको थोड़ी दिक्कत तो होगी। यहाँ पे मम्मी बेचारी इग्नोर कर रही थी कैमरा, कह रही है लाली मेरे तथा ना है बिल्कुल बोलन की। यहाँ पे देखिए बच्चों की गपशप चालू है। यहाँ पे हम और तिवारी जी जाके बाहर से खाना ले आए थे, रोटी और दाल लेके आए थे, बिल्कुल हल्का ही खाना लेके आए थे, क्योंकि अभी पता नहीं था कितना क्या भूख है कितनी नहीं। और करेले की सब्ज़ी मम्मी घर से बना के लाई थी, थोड़ी बहुत पूड़ी बची हुई थी वो खा ली थी, थोड़ी रोटी। शाम को हम लोगों ने खाना अपना रेस्टोरेंट में खाया था, एक टाइम का खाना, क्योंकि सब थके हुए तो किसी का बस की नहीं थी उठ के जाना। शाम को 4 बजे हम लोगों ने घूमने का बढ़िया प्लान बनाया था। उसके बाद में दोपहर का खाना खा के मैं और सब लोग सो गए थे थोड़ी थोड़ी देर। देखिए हमने गद्दा, मेरा और इन्होंने नीचे लगा लिया था गद्दा, बाकी पूरी फैमिली ऊपर बेड पे हो गई थी। और दोपहर में हम लोग चैन से सोए थे और शाम को उठे थे हम लोग 4 बजे उठे थे, तब हम लोग रेडी हो गए। और 4 बजे के बाद में हमें महाकाल के दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे। और हाँ, ब्लॉग में आगे बने रहिएगा और आपको धीरे धीरे पूरे दर्शन वगैरह सब करवाऊंगी। और मेरे चैनल को अगर प्लीज़ थोड़ी सी वीडियोस अगर मेरी अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियोस को शेयर किया करिए, आगे बढ़ाया करिए। मैं भी उम्मीद रखती हूँ यार कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करोगे। मैं इतने समय से वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।